प्रिय शिक्षक साथियों नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। साथियों आज है 25 जुलाई 2024 और शिक्षा जगत की तमाम खबरें हम लोग फिर से एक बार एक नज़र में देखने वाले हैं। जैसे कि पेपर लीक अब बड़ा गुनाह हुआ जिसके तहत आपको 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ तक की जुर्माना हो सकती है। उसके साथ ही साथ जो भी नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने क्षमता परीक्षा पास कर ली है, उनके पदस्थापन और स्थानांतरण को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। साथ ही साथ सीबीएसई ने सीटीईटी 2024 का आंसर की जारी कर दिया है। वहीं बीपीएससी टीआरई 4 और टीआरई 3 का लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आप लोग बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब साथियों देर न करते हुए सबसे पहले आपको एक गुड न्यूज़ दे दें कि बिहार शिक्षक बहाली में अब 5 बार के अवसर दे दिए गए हैं, जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ 3 अटेम्प्ट थे। अब उसे बढ़ाकर इस अटेम्प्ट की संख्या अब 5 टाइम्स कर दी गई है, जो कि गुड न्यूज़ है। वहीं अगली बात कर लेते हैं, तो रसोइया लोगों ने अ, एक प्रदर्शन किया है कल पटना में, जिसमें रसोइयों को 10,000 मानदेय करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ है कि कम से कम रसोइया का जो वेतन हो वो 10,000 होनी चाहिए। राज्य के 2.4 लाख विद्यालयों में खाना बना रही हैं, बनाकर बना बनाने का काम कर रही हैं रसोइया। तो इनकी संख्या भी करीब 5-7 लाख के आसपास भी बताई जा रही है और इनको सबसे ज़्यादा अभी जो इनका मानदेय मिल रहा है वो 1650 रुपये मात्र पर ये लोग काम करती हैं। लेकिन अब इन्हें मांग है कि हमें कम से कम 10,000 वेतन दिया जाए और 13 सूत्री मांग को लेकर इन्होंने कल पटना में प्रदर्शन भी किया, जिसमें बहुत सारे जो रसोइया संघ के प्रदेश महासचिव सरोज चौबे, अध्यक्ष विधान भारती, एपोवा के राष्ट्रीय महासचिव मीना तिवारी, साथ ही साथ वहीं माले विधायक सत्यदेव राम, विधायक गोपाल रविदास, एमएलसी शशि यादव ने सभी ने रसोइया को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार को फटकार लगाई और उन्हें नीतीश कुमार को सदन के अंदर दबाव बनाने की बात कही। इसके साथ ही साथ इन्होंने जो एनजीओ के तहत के हाथ में जो रसोइया का जो खाना बनाने का काम है, एमडीएम का काम है, वो एनजीओ के को देना ये कहीं न कहीं नागवारा गुजर रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये हमारे पेटों पर लात मारा जा रहा है। इसका भी इन्होंने विरोध किया है कि रसोइया से ही विद्यालयों में खाना बनाया जाए, एनजीओ को नहीं दिया जाए। वहीं कल पेपर लीक मामले में एक कानून पारित हुआ है, जिसे लेकर विजय सिन्हा ने कहा है कि अब परीक्षा में कदाचार करने वालों को खैर नहीं है। बिहार लोक परीक्षा विधेयक 2024 पारित हुआ है, जिसके बाद में अब जो शिक्षकों के अटेम्प्ट थे वो 3 टाइम से बढ़ाकर 5 टाइम कर दिया गया है और साथ ही साथ 10 साल की सज़ा के साथ साथ आपको देख लीजिए यहाँ पे उसका भी हम लोग देख सकते हैं आप अपने पेपर लीक अब गंभीर अपराध 10 साल तक की सज़ा 1 करोड़ तक का जुर्माना। और हाल ही के दिन में बहुत सारे पेपर्स जो आउट हुए हैं उसका भी थोड़ा सा विवरणी हम लोग देख लेते हैं। तो देख लीजिए मई 2022 में सरस्वती बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हुआ था। वही दिसंबर 2022 में बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ था। वहीं अक्टूबर 2023 में सिपाही भर्ती का लीक हुआ। मार्च 2023 में बीपीएससी शिक्षक बहाली ली गई थी, उसका भी प्रश्न पत्र वायरल हुआ था। मई 2024 में एनटीए का एग्ज़ाम हुआ था, नीट यूजीसी, उसका भी पेपर बिहार में कहीं ना कहीं आउट हुआ था, बिहार सहित सारे राज्यों में। तो विधान में विपक्ष की अनुपस्थिति में बिहार लोक परीक्षा अनुसंधान निवारण बिल ध्वनि मत से पारित किया गया है। इससे पहले 1981 में नकल रोकने के लिए ये कानून बनाए गए थे। वहीं आगे की हम लोग बात कर देते हैं, तो शिक्षकों के जो स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रस्तावित नीति का जो ड्राफ्ट है उसे तैयार कर लिया गया है। साथ ही साथ अनुकंपा पर नियुक्ति की जो नीति है वो बदली जाएगी और स्कूल संचालन का जो समय है उसमें भी बदलाव होगा, क्योंकि हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से वीडियो के माध्यम से भी आपको दिखाने का काम किया था कि विधानसभा में किस प्रकार से स्कूल संचालन और
जो शिक्षकों के पदस्थापन का ब्यौरा है वो काफ़ी ज़्यादा उछाला गया है और उस पे कहीं न कहीं सकारात्मक कदम हमारे जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं वो सदन में दे चुके हैं और उन्होंने कहा है कि पूर्वाह्न के बाद ही 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक जो विद्यालय है वो चलेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद चलकर विधानसभा में ये बात कही थी कि जो स्कूलों की टाइमिंग है वो 4 से 10 चलेगी। 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद टीचर्स आएंगे और जाएंगे, लेकिन अभी उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी जो विद्यालय है वो 9 बजे से लेकर 3:15 तक स्टूडेंट के लिए, 3:15 से लेकर 4 बजे तक मिशन दक्ष की कक्षाएँ चलती हैं और 4 से 4:30 तक जो पाठ्य टीका वगैरह होता है वह टीचर्स को बनाने के लिए निर्धारित किए गए हैं और 8:50 तक विद्यालय में पहुंचने की टाइमिंग रखी गई है शिक्षकों की, जिस पे आगे क्या कुछ होता है आपको ज़रूर ही उसकी जानकारी दे दी जाएगी। वहीं एक बड़ा ही केस मधेपुरा से निकल के आ रहा है कि मधेपुरा शिक्षा विभाग का मामला है, जिसमें शिक्षकों की सैलरी वाले खातों से फर्जी चेक और दस्तक से 2.99 करोड़ रुपए की अवैध निकासी कर दी गई है, जो कि एक कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पे सवाल पैदा करती है कि आखिर किस तरह से ये हुआ है, ये फर्जीवाड़ा, ये जांच का विषय है। वहीं बीपीएससी 21 परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी किया गया था, जिसमें से शिक्षक भर्ती जो अगस्त में होने वाली थी यानी कि बीपीएससी टीआरई 4 और उसका जिक्र उसमें नहीं किया गया है और इसमें बहुत सारे तारीखों का बदलाव किया गया है, लेकिन बीपीएससी टीआरई 4 का कोई भी जिक्र नहीं होने से कहीं ना कहीं बिहार में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो पिछले कई वर्षों से शिक्षक बनने की राह देख रहे हैं और वे तैयारी में एक जुटे हुए हैं, या फिर बीपीएससी टीआरई 4 टीआरई 3 में जिनका एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं गए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये चिंता सताने लगी है। और उसके बाद जो आरक्षण का कोटा है वो कोटा पर बिहार सरकार के फैसले के बाद में इन पदों के परीक्षाओं का रिजल्ट दिया जाएगा, जिसमें बहुत सारे रिजल्ट्स को रोके गए हैं जो आरक्षण को लेकर, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को जितने परसेंट आरक्षण है 65% आरक्षण को देने से मना किया है, जिसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में गया है और सुप्रीम कोर्ट में आजकल में सुनवाई भी है। उसके बाद में सुनवाई में क्या कुछ होता है, अगर बिहार सरकार के फेवर में आता है परिणाम तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन क्या कुछ आता है उसके बाद ही जो रिजल्ट रोके गए हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स के उसके रिजल्ट प्रकाशित किया जाएंगे। जैसे में स्कूल शिक्षक के 87,774, हेड मास्टर के 60,164, प्रधान शिक्षक के 40,243, कृषि विभाग के एसडीपीओ के 10,151, वहीं आईटीआई के उप प्राचार्य के 76, ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के 318, इन सभी सहित बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनके रिजल्ट को अभी होल्ड किया गया है और जैसे ही निर्णय आता है उसके बाद में रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। वहीं सीबीएसई ने कल जो सीटीईटी 2024 में एग्ज़ाम्स लिए गए थे उसका प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया गया है और इस पर अगर किन्हीं अभ्यर्थियों को आपत्ति है तो वे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, लेकिन प्रति प्रश्न आपत्ति के यहाँ पे 1,000 रुपये चार्ज किए जाएंगे, जो कि कुछ ज़्यादा ही चार्ज किए जा रहे हैं। और इसमें भी आप लोगों को पता है कि रिजर्वेशन वालों को मतलब अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग जो अंक हैं उसके बाद में सीटेट के एग्ज़ाम्स वो पार कर सकते हैं। वहीं आगे अब बात कर लेते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे जो शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी हैं उन्हें भी बर्खास्त कर दिया गया है और पिछले दिन कल आपने लेटर भी देखा था जिसमें शिक्षक नेता पे लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें शिक्षक नेता अमित विक्रम पे भी कार्रवाई करते हुए उन्हें पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं बंशीधर जो ब्रजवासी थे उन्होंने शिक्षकों के आवाज़ को बुलंदी से उठाने का काम करते रहते हैं, तो इन्हें भी बर्खास्तगी का कार्रवाई कहीं ना कहीं इन पे भी की गई है। वहीं बीपीएससी शिक्षिका को मातृ अवकाश के बदले विशेष अवकाश देने की बात कही जा रही है। मुंगेर से खबर है कि शक्ति एसएम के वेतन को रोका गया है और शिक्षक को भी निलंबित किया गया है। शिक्षा में सुधार हो
महीने तक एचएम का वेतन रोका गया है और पिछड़े बच्चियों को दक्षिण कार्यक्रम में शामिल करने का दिशा निर्देश जारी किया गया है। साथ ही साथ बड़हरा कोठी में शिक्षिका से अभद्रता और मारपीट के मामले में जांच की जा रही है। कटिहार से न्यूज है कि प्रशिक्षण नहीं पर शिक्षकों को सेवा से हटाया जाएगा, यानी कि जो भी टीचर्स का ट्रेनिंग नहीं हो पाया है उन्हें हटाने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी इस पर क्या कार्रवाई होती है। और कल सर्वर नहीं काम करने से जो शिक्षकों का इस शिक्षा कोर्स पर अटेंडेंस बनता है उसमें काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिसमें कहीं ना कहीं पढ़ाई भी बाधित हुई है, जिससे अभी मांग किया जा रहा है कि शिक्षा कोर्स को तत्काल जो अटेंडेंस उस पर बनाए जा रहे हैं उसे हटाया जाए। और केसरिया में थाली आपूर्ति के मामले में धोखाधड़ी का केस किया गया है। और वहीं उजियारपुर से न्यूज़ है कि मध्य विद्यालय में अतिथि भोज का आयोजन किया गया था। और साथ ही साथ अगली है कि सक्षमता जो परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं शिक्षक उनकी काउंसलिंग की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों का काउंसलिंग का शेड्यूल भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। निर्धारित तिथि के अनुसार ही आवंटित जिले में काउंसलिंग कराएंगे शिक्षक। आगे देख लेते हैं हम लोग। देख लीजिए यहाँ पे चैनपुर में भी कार्रवाई हुई है। प्रधानाध्यापक और शिक्षक को यहाँ पे भी निलंबित किया गया है। वहीं सरकारी किताबों को कबाड़ बनाकर बेच रहे थे प्रचार, जिसमें वे पकड़े गए हैं। वहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है ऑनलाइन परीक्षा लेगी, इस पे विचार किया जा रहा है। तो ये सभी तमाम खबरें थी जो कि अलग अलग प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से हमने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी खबरें पसंद आई होगी। और इसी प्रकार से आप चाहते हैं कि हमें हर रोज़ शिक्षा विभाग की तमाम खबरों से हम रूबरू होते रहें, तो आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।